Hi, dear students. I welcome you all in our new lecture from thermodynamics. And in today's lecture, we are going to discuss one of the important concept that is spontaneous and non-spontaneous processes or chemical reactions. बेटा आज के लेक्चर में हम spontaneous processes के बारे में और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि थर्मोडायनेमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसके रिलेटेड हमें 5-6 लेक्चर्स हमें देने पड़ेंगे जिसमें हम एनर्जी फैक्टर के हिसाब से स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस का नेचर एक्सप्लेन करेंगे और एंट्रोपी फैक्टर के हिसाब से स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस का एलिमेंट्री आइडिया डिस्कस करेंगे कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हम किन्हें कहते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हम किन्हें कहते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। बेटा ऐसी प्रोसेस जो नेचर में खुद से हो या ऐसी प्रोसेस जो हमें स्टार्ट करनी पड़े आफ्टर दैट वो खुद से हो जाए तो इट इज कंप्लीशन, ऐसी प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसे कहते हैं। से फॉर द एग्जांपल आई टेक ए बीकर और इस बीकर में मैंने वाटर लिया हुआ है, इस बीकर में मैंने वाटर लिया हुआ है और इस वाटर में मैंने साल्ट ऐड कर दिया, साल्ट ऐड कर दिया। व्हेन वी प्लेस दिस साल्ट इन वाटर, होता क्या है, साल्ट बाय इट्स ओन डिसॉल्व हो जाता है इन वाटर। हमें कोई एनर्जी यहां पे नहीं देनी पड़ती है। कहने का मतलब यह है जब भी साल्ट या शुगर, अगर आप साल्ट लेते हो या शुगर लेते हो, साल्ट या शुगर जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, ये साल्ट एंड शुगर बाय इट्स ओन डिसॉल्व हो जाता है इन वाटर। हमें कोई एनर्जी, कोई एक्सटर्नल एजेंसी का यूज नहीं करना पड़ता है, यानी कि साल्ट खुद से डिसॉल्व हो जाता है, शुगर भी खुद से डिसॉल्व हो जाता है इन वाटर। मैं और एक एग्जांपल देता हूं, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, जब इसको हम मिक्स करते हैं क्लोरीन गैस के साथ, क्लोरीन गैस के साथ, ये दोनों सबस्टेंसेस हाइड्रोजन और क्लोरीन जब हम इनको आपस में मिक्स करते हैं तो ये दोनों सबस्टेंसेस कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते। बट हम क्या करते हैं, व्हेन दिस मिक्सचर, जब इन दोनों गैसेस का मिक्सचर हम एक्सपोज करते हैं टुवर्ड्स लाइट, अगर आप हाइड्रोजन गैस लेते हो, क्लोरीन गैस लेते हो, उनको आपस में मिक्स करवाते हो तो वो कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते। बट वंस यू एक्सपोज दीज टू टुवर्ड्स लाइट, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ HCl, HCl गैस। देख लीजिए बेटा, मैंने 2 एग्जांपल्स ली। एक मैंने साल्ट मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, शुगर मैंने वाटर में डिसॉल्व किया। यहां पे कोई हीट लाइट नहीं देनी पड़ी, साल्ट आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, शुगर भी आसानी से डिसॉल्व हो जाता है इन वाटर। लेकिन हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्शन करवाने के लिए हमें इनिशियली लाइट का यूज करना पड़ता है, तब जाके ये रिएक्शन होती है। ये दोनों प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम किसे कहेंगे, वो प्रोसेस जो खुद से हो जाए या वो प्रोसेस जो स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ इंसेशन देनी पड़े, हीट देनी पड़े, लाइट देनी पड़े, उसके बाद प्रोसेस कंटिन्यूअसली खुद से हो जाएगी। ऐसे प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। या मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक कैंडल है, ये कैंडल जो मेरे पास है, मैं चाहता हूं ये कैंडल में जलाऊं। जलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या ये कैंडल खुद से जलेगा? नहीं जलेगा, मुझे इसको पहले इग्नाइट करना पड़ेगा। इनिशियली जब मैं इसको इग्नाइट करूंगा तो ये जल जाएगा और उसके बाद ये कैंडल कंटिन्यूअसली जलता रहता है। यानी कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पहले हमको इनिशिएट करनी पड़ी प्रोसेस, उसके बाद ये प्रोसेस खुद ब खुद हो जाती है। ऐसी प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। तो वो सारी प्रोसेसेस जो नेचर में खुद से हो जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी,
और दोज प्रोसेसेस विच टेक प्लेस बाय सम इनिशिएशन, यहां पे मैंने लाइट का यूज किया, तब जाके प्रोसेस हो गई। बर्निंग ऑफ कैंडल में मुझे कैंडल को पहले जलाना पड़ता है, उसके बाद कैंडल खुद से जलता है। ये खुद से जलने का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, लेकिन प्रोसेस को पहले स्टार्ट करना पड़ा, यानी कि इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमें पहले कुछ इनिशिएशन देनी पड़ी। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस है जो नेचर में हो जाए बाय इट्स ओन, और जो हो जाए बाय सम इनिशिएशन, ऐसी प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन यहां पे कोई इनिशिएशन नहीं देना पड़ता है, हीट और लाइट, लेकिन यहां पे हमें लाइट इनिशियली देनी पड़ती है, उसके बाद रिएक्शन खुद हो जाती है। दोनों रिएक्शन प्रोसेसेस का नाम पड़ेगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। सो आई विल राइट डाउन वन थिंग, spontaneous processes are those processes, they are those processes which take place by their own, वो processes जो खुद से हो जाए in nature, those are called spontaneous processes, or which take place upon some initiation, या ऐसी प्रोसेसेस जिनको स्टार्ट करने के लिए पहले हमें इनिशिएट करना पड़े उन प्रोसेसेस को, वो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कहलाती है। मैं चीज समझाता हूं, देखो बेटा, अगर बारिश जब होती है ना, तो बारिश होने के समय पानी ऊपर से खुद नीचे आ जाता है, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। खुद से बारिश हो जाती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वाटर का इवापोरेट होना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, खुद से हो जाता है। लेकिन एक कैंडल जब हम जलाते हैं, वो कैंडल खुद से नहीं जलता, लेकिन पहले हमें उसको जलाना पड़ता है, यानी कि हमें प्रोसेस को इनिशिएट करना पड़ता है, तब जाके वो प्रोसेस कंटिन्यूअसली कैरी आउट करती है। उस प्रोसेस को भी हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे। दैट इज व्हाई स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस व्हिच ईदर टेक प्लेस बाय देयर ओन, ये जो खुद से हो जाए, बारिश का होना, इवापोरेशन का होना, साल्ट का वाटर में डिसॉल्व होना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस which take place by some initiation, यानी कि पहले हमें प्रोसेस को इनिशिएट करना पड़ेगा, फिर उसको प्रोसेस को कंटिन्यू कैरी किया जा सकता है। ऐसी प्रोसेस को भी हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। जैसे शम्मा का जलना, जैसे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का कंबाइन करना। हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस आपस में पहले कंबाइन करती ही नहीं है, लेकिन जो ही हम इनिशिएशन यूज करते हैं लाइट, उसके बाद हाइड्रोजन और क्लोरीन कंटिन्यूअसली कंबाइन करते रहते हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन इनिशिएशन पे डिपेंड करता है। दैट कॉम्बिनेशन ऑफ H2 and Cl2, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की कितनी टाइप्स है? 2 टाइप्स। एक वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो खुद से हो जाए, दूसरी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो कैरी आउट करने के लिए हमें कुछ इनिशिएशन का यूज करना पड़े। मैं दोनों की एग्जांपल्स देता हूं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नंबर 1, which take place by their own, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस का पहला टाइप, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस which take place by their own, जो खुद से हो जाए, उनमें किसी एनर्जी या लाइट का यूज नहीं पड़ता है। देख लीजिए, इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, जो रिवर से या लेक से या स्ट्रीम से या ओपन कंटेनर जिसमें पानी हमने रखा है, अगर वो पानी इवापोरेट हो जाता है, दैट इवापोरेशन ऑफ वाटर इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड इसमें कोई इनिशिएशन का हमें जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमने बेटा, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जब हम कपड़े धोते हैं ना, धोने के बाद हम कपड़ों को सुखाने के लिए रखते हैं, तो वो कपड़े जो हो खुद से सूख जाते हैं, यानी कि कपड़ों में जो पानी होता है
भीगे कपड़ों में जो पानी होता है उसका जो वाटर है खुद से इवापोरेट हो जाता है। हम वहां पे कोई हीट उन कपड़ों को नहीं देते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट खुद से इवापोरेशन हो जाती है। सो इवापोरेशन ऑफ वाटर जो है दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मैं दूसरी एग्जांपल देता हूं। दूसरी एग्जांपल, डिसोलेशन, डिसोलेशन ऑफ salt और शुगर इन वाटर। जब वाटर में साल्ट और शुगर डिजॉल्व हो जाता है, यह भी खुद से हो जाता है, कोई एनर्जी हमें नहीं देनी पड़ती। दैट इज व्हाई इट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मैं और कुछ एग्जांपल्स इसमें देता हूं बेटा, देख लीजिए। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस ये एक कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस ये एक कलरलेस गैस है, लेकिन जब आप इस गैस को एक्सपोज करते हो टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में, एंड विच इज ब्राउन इन कलर, जो डार्क ब्राउन कलर का होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो है ये खुद से कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में when this gas is exposed towards air, exposed towards air. So the color of nitric oxide changes to dark brown by its own when nitric oxide is exposed towards air. It results in the formation of nitrogen dioxide. और ये जो प्रोसेस है खुद से हो जाती है, कोई एनर्जी, कोई हीट या कोई लाइट हमें यहां पे नहीं यूज करनी पड़ती, और इसलिए हम इसको भी कहते हैं ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मैं और एक एग्जांपल देता हूं, और एक एग्जांपल में देता हूं बेटा, समझ लीजिएगा अच्छे से। आई विल टेक दिस सबस्टेंस कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक। जब मैं कोक को एक्सपोज करता हूं टुवर्ड्स ऑक्सीजन, दे कंबाइन बाय देयर ओन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। वंस यू ब्रिंग कोक इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन, दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन भी खुद से हो जाती है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी का यूज हमें यहां पे नहीं करना पड़ता, जैसे हीट और लाइट का यूज हमें नहीं करना पड़ता। ये प्रोसेस भी खुद से हो जाती है विदाउट सम इनिशिएशन। इसको भी हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो खुद से होती है, टेक्स प्लेस बाय इट्स ओन। दूसरी एग्जांपल में देता हूं। अब आएंगे वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जिनमें हमें कुछ इनिशिएशन देनी पड़ेगी, तब जाके वो प्रोसेस कंटिन्यूअसली कैरी आउट करेगी। वो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस का दूसरा टाइप होगा। सो सेकंड टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस इज दैट दोज प्रोसेसेस which need some initiation for their occurrence, ऐसी प्रोसेसेस जिनको स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ इनिशिएशन देनी पड़े, ऐसी प्रोसेसेस को भी हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कहते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, इसमें बेस्ट एग्जांपल एक देता हूं, बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल, बेटा जो कैंडल होता है क्या वो खुद से जलता है? नहीं जलता, लेकिन वंस आप उसको जलाते हो उसके बाद वो खुद से जल जाता है। दैट मीन्स कैंडल जलाने के लिए हमें प्रोसेस को पहले स्टार्ट करना पड़ा, उसके बाद वो प्रोसेस कंटिन्यूअसली खुद ब खुद होती है। तो ऐसी प्रोसेस को भी हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। लेकिन ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का दूसरा टाइप है जिसमें हमने कुछ इनिशिएशन यूज करी, पहले हमने कैंडल को जलाया तब जाके रिएक्शन होती है। दूसरी एग्जांपल में लेता हूं, H2 गैस प्लस Cl2 गैस, ये दोनों सबस्टेंसेस आपस में कंबाइन नहीं करते तब तक जब तक हम कोई इनिशिएशन यूज ना करें, दैट इज लाइट। यहां पे हमें पहले इन दोनों को एक्सपोज करना पड़ता है टुवर्ड्स लाइट, तब जाके बनता है 2 टाइम्स HCl, और बाद में ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली होती है। यानी कि रिएक्शन के बिगिनिंग में हमें लाइट देनी पड़ती है, बाद में रिएक्शन खुद से हो जाती है। इसको भी हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेकिंग प्लेस अंडर सम इनिशिएशन। ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। या मैं और एक एग्जांपल देता हूं, वाटर जो है, वाटर 2 टाइम्स में वाटर ले लेता हूं,
अगर आप वाटर को चाहोगे ये डिकम्पोज हो जाए, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करे, ऑक्सीजन गैस रिलीज करे, ये वाटर खुद से डिकम्पोज नहीं होता, हमें पहले कुछ इंसेशन देनी पड़ती है, तब जाके वाटर डिकम्पोज हो जाता है बाय इट्स ओन। लेकिन पहले हमें इंसेशन देनी पड़ती है। दैट इंसेशन हियर इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, हमें पहले यहां वाटर को इलेक्ट्रिक करंट देनी पड़ेगी। वह इलेक्ट्रिक करंट एक इंसेशन है जो इस प्रोसेस को स्टार्ट करवाएगा, फिर जाके प्रोसेस कंटिन्यूअसली कैरी आउट हो जाएगी और आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो कहने का मतलब यह है कि वाटर का डिकम्पोज होना, इट डजंट टेक प्लेस कंप्लीटली बाय इट्स ओन, बट इट इज डिकम्पोजिशन नीड सम इंसेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यूज करने से इसका इनिशिएशन जो है, इसका जो प्रोसेस है स्टार्ट हो जाता है, फिर जाके ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली खुद ब खुद होती है। हमें यहां पे कंटिन्यूअसली एनर्जी यूज नहीं करनी है। एक चीज याद समझिएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में जो हम लाइट यूज करते हैं या जो इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं, ये हमें खाली इनिशियली यूज करना है। उसके बाद जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाए उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि हम एनर्जी और इलेक्ट्रिक करंट और लाइट का कंटिन्यूअस यूज करें, फिर प्रोसेस कंटिन्यूअसली कैरी आउट हो जाती है। बट फॉर स्टार्टिंग द रिएक्शन वी नीड सम इंसेशन, दे आर आल्सो कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। इट इज आल्सो ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इट इज आल्सो ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मेरा स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस को डिस्कस करने के बाद अब हम बात करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कौन सी है? याद रखिएगा एक चीज, दुनिया में सारी प्रोसेसेस जो है स्पॉन्टेनियस नहीं होती, सारी प्रोसेसेस खुद ब खुद नहीं होती है। कुछ प्रोसेसेस ऐसे भी है जो बिल्कुल होने के लिए तैयार ही नहीं होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जब बारिश होती है तो पानी खुद से नीचे आ जाता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या ये पानी खुद से ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता। इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस खुद ब खुद होती है, बारिश का होना, ठीक है, या एक माउंटेन पे, एक हाइट पे हमने पत्थर रखा है, उसको हमने धक्का दे दिया तो वो खुद ब खुद नीचे आ जाती है, खुद ब खुद। सिर्फ हमें इनिशिएट करना पड़ा, हमें धक्का देना पड़ा, पत्थर खुद से नीचे आ जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन क्या ये पत्थर खुद से ऊपर जा सकती है? नहीं जा सकती, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। या मैं कहूंगा एक चीज ऐसे मैं कहूंगा, जो कपड़े सूख जाते हैं इवापोरेशन के जरिए, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या अगर आप धूप में कपड़े रखोगे, क्या कपड़े खुद से गीले हो सकते हैं? नहीं हो सकते, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यानी कि कपड़ों का सूख जाना, इवापोरेशन, स्पॉन्टेनियस। लेकिन क्या कपड़े खुद से भीग सकते हैं? नहीं भीग सकते, नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी कि वो प्रोसेसेस जो नेचर में खुद से न हो जाए, और इवन सम इनिशिएशन, वो रिएक्शंस भी नहीं, वो प्रोसेसेस भी नहीं होती, ऐसी प्रोसेसेस को हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कहते हैं। वो प्रोसेसेस जो खुद से नहीं होती, या वो प्रोसेसेस जिनको हम अगर कुछ इंसेशन दे फिर भी वो प्रोसेसेस नहीं होती, ऐसी प्रोसेसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। देखिए बेटा, अगर हमें पानी हमारी घर के टॉप फ्लोर पे पहुंचाना हो, क्या ये पानी उस टैंक में, जो हमारे घरों के ऊपर टैंक होती है, वाटर टैंक, क्या उस वाटर टैंक में पानी खुद से चढ़ जाता है? नहीं चढ़ जाता। तो वो पानी का ऊपर चढ़ना, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हम पानी को कब ऊपर ले जा सकते हैं? जब हम कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो एक चीज याद रखना है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस है जो बिल्कुल भी नहीं होती है बाय इट्स ओन। अगर उनको हमें कैरी करना हो, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस को कैरी करना हो तो हमें कंटिन्यूअसली एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो प्रोसेस हो जाएगी, वरना वो बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। बेटा समझ लीजिए, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसे कहते हैं। मैंने यहां पे एक बीकर लिया है, बीकर, इसमें मैंने पानी लिया है, वाटर, इसमें मैंने वाटर लिया है। अब इस वाटर में मैंने पहले साल्ट डिजॉल्व किया था, साल्ट खुद से डिजॉल्व हो जाता था, दैट वाज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन मैं साल्ट के बदले इसमें गोल्ड डाल देता हूं, गोल्ड पीसेस, स्मॉल पीसेस ऑफ गोल्ड। क्या गोल्ड वाटर में डिजॉल्व होगा? नहीं होगा।
चाहे आप गोल्ड को कितने भी टाइम के लिए पानी में रखो, गोल्ड जो है इसमें डिसॉल्व नहीं होगा. सो दैट व्हेन वी प्लेस some small pieces of gold or any metal in water for days together, gold or the metal will not dissolve in water. That means the dissolution of gold in water, that is non-spontaneous process. भले ही आप कितनी भी हीट दे दो, गोल्ड पानी में डिसॉल्व नहीं होगा. इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. या मैं और एक एग्जांपल समझाता हूं बेटा. NaCl ये एक साल्ट है, इसको मैं ऐड करता हूं AgNO3. ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, दे फॉर्म AgCl एंड NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3. बेटा समझिएगा अच्छे से. NaCl combines with silver nitrate to form silver chloride and sodium nitrate. ये रिएक्शन खुद से हो जाती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. लेकिन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ये जो दो प्रोडक्ट्स मिले, ये खुद से वापस NaCl और AgNO3 नहीं बनाते. यानी कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है. NaCl AgNO3 रिएक्शन करके बनाते हैं ये दोनों प्रोडक्ट्स. इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं दो प्रोडक्ट्स, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. लेकिन ये दोनों सबस्टेंसेस वापस रिएक्ट करके ये दोनों कंपाउंड्स नहीं बनाते, तो इनका रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो है नॉन स्पॉन्टेनियस. वो प्रोसेसेस जो खुद से बिल्कुल भी नहीं होती है, दे डू नॉट टेक प्लेस बाय देयर ओन और इवन सम स्ट्रॉन्ग इनिशिएशन, ये प्रोसेसेस बिल्कुल भी नहीं होती. लेकिन मैं आपको एक चीज समझाता हूं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस खुद से नहीं होती है. न तो ये सम अपॉन अगर इनको हम कुछ इनिशिएशन दे दे, हीट या लाइट दे दे इनिशियली, ये फिर भी नहीं होती है. लेकिन एक चीज मैं आपको कहूं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए हमें कंटिन्यूअसली एनर्जी देनी पड़ेगी. मैं आपको एक चीज समझाता हूं. अगर हमें हमारा जो घर है, हमारे घरों के टॉप पे वाटर टैंक होती है जिसमें पानी हम स्टोर करते हैं. लेकिन क्या उस टैंक में पानी खुद से चढ़ जाता है? नहीं चढ़ता. हम पहले इलेक्ट्रिक मोटर चलाते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए हम वाटर को कंटिन्यूअसली एनर्जी देते हैं, तब जाके वो वाटर उस टैंक में चढ़ जाता है. तो उस वाटर पानी का ऊपर चढ़ जाना उस टैंक में, जो कि हमारे घरों के टॉप पे होती है, उस पानी का ऊपर चढ़ जाना ये कब होता है? जब हम कंटिन्यूअसली एनर्जी देते हैं. तो एक चीज मैं कहूंगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस है जो खुद से नहीं होती है, या जिनको अगर हम कुछ इनिशिएशन दे दे वो फिर भी नहीं होती. इन प्रोसेसेस को कैरी आउट करने का एक तरीका है, वो ये है कि इनको हमें कंटिन्यूअसली एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके आपका स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैरी आउट किया जा सकता है. बेटा देख लीजिए, एक बहुत बड़ा माउंटेन है, उस माउंटेन से पत्थर खुद नीचे गिर गया, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसका नीचे गिरना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. लेकिन क्या उस पत्थर को वो पत्थर खुद से ऊपर चली जाएगी माउंटेन पे? नहीं चली जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस. उसका ऊपर जाना नॉन स्पॉन्टेनियस. लेकिन अगर मैं उसको कंटिन्यूअसली कुछ एनर्जी दे दूं, धक्का दे दूं कंटिन्यूअसली, वो एक वक्त आएगा तो जब ये माउंटेन पे पहुंच जाएगी. लेकिन इसको माउंटेन तक पहुंचाने के लिए मुझे कंटिन्यूअसली कुछ एनर्जी या फोर्स इस पे अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये जो स्टोन है ऊपर माउंटेन पे पहुंच जाएगी. यानी कि स्टोन माउंटेन से स्टोन का नीचे गिरना स्पॉन्टेनियस, लेकिन स्टोन का ऊपर चढ़ जाना माउंटेन पे, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि वो खुद से ऊपर चढ़ेगी ही नहीं. अगर हमें उस स्टोन को ऊपर ले जाना होगा तो हमें कंटिन्यूअसली उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो स्टोन ऊपर चढ़ जाएगी. तो हम ऐसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस है जो नेचर में खुद से नहीं होती, लाइक इवापोरेशन, लाइक कंडेंसेशन, लाइक सब्लिमेशन, जो खुद से नहीं होती. ये वो प्रोसेसेस है जिनको कैरी आउट करने के लिए हमें कंटिन्यूअसली एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके ये प्रोसेस हो जाती है. जैसे मैं समझाता हूं एक बेस्ट एग्जांपल आपको. क्लास में दो तरह के बच्चे होते हैं.
एक वो बच्चे जो घर जाके खुद से पढ़ाई करते हैं, तो उनका जो पढ़ाई करने का नेचर है स्पॉन्टेनियस है, खुद से पढ़ाई करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर पहुंचे, वो कभी किताबों की तरह देखते ही नहीं है, लेकिन जो ही एग्जाम आता है और उनको घर वाले डांटते हैं, तब जाके वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यानी कि वो पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें उनको कंटिन्यूअसली डांट देनी पड़ी, एग्जाम का डेट हमने इंट्रोड्यूस किया, तब जाके उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो उनका पढ़ना एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? जो कैरी आउट करने के लिए हमें कंटिन्यूअसली कोई एक्सटर्नल फैक्टर यूज करने पड़े, तब जाके वो प्रोसेस कैरी आउट हो जाती है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस जो खुद से हो जाती है, जिसको कैरी आउट करने के लिए खाली इंसेशन देनी पड़ती है या प्रोसेस खुद से हो जाती है, ऐसे प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। सो बेटा, आज के लेक्चर में हमने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस का डिस्कशन किया, जिसमें हमने ये समझा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम किसे कहते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हम किसे कहते हैं। अब यहां पे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। बेसिकली दिस लेक्चर इज जस्ट द बिगिनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस and for making some other processes non-spontaneous. नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्राइविंग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ड्राइविंग फोर्स वो फोर्स है जिसकी वजह से एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बन जाती है, और वो फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में प्रेजेंट नहीं होता। बेसिकली ये ड्राइविंग फोर्स है क्या, इसके पीछे रीजन क्या है कि एक ड्राइविंग फोर्स एक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाता है और दूसरी प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस बनाता है। एक्चुअली मसला क्या है ये ड्राइविंग फोर्स के साथ, स्पॉन्टेनिटी एंड नॉन स्पॉन्टेनिटी का जो मसला है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अच्छे से डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज।